जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने आप को बिल्कुल सतर्क रखें। इसके बारे में मैंने कल ही बताया है, पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से आज फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि एक दो कॉल ऐसे आई जिससे एक नई चीज़ और आपको बताने की ज़रूरत पड़ गई है। पर उसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बुधवार रात 8 बजे टीम चैंपियन का वेबिनार था, तो गुसविंदर डिलन सर से एक फाउंडर ने एक सवाल किया कि जब मैं न्यू यूज़र नए लोगों को ऑन पैसिव में अपना एफिलिएट दूं तो उनको किस तरीके से बता करके किस तरीके से उनको ऑन पैसिव में एज ए यूज़र एज ए कस्टमर लाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए है जो कभी अपने आप को ऑन पैसिव से इंगेज नहीं रखते, अपडेट नहीं लेते, पर उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों, कैसे। तो व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव क्या है? आखिर आप पूरी तरह से कैसे बताओगे, या बहुत लोग अभी भी ऑन पैसिव को समझ नहीं सके हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो मैंने आपको बताया कि बुधवार को एक लोगों ने सवाल किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के जहन में इन चीज़ों को डाली जाए और थोड़ा सा वक्त आप उस वीडियो को दीजिए। करीबन 50 से 55 मिनट की वीडियो है और जनाब मिस्टर इम्तियाज़ बिल्लारी साहब ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, यानी कि समझाया है कि ऑन पैसिव करना क्यों ज़रूरी है आने वाली जनरेशन को। और हम लोग तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझदारी का काम किए हैं अपने जीवन का, देखा जाए तो। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी तो थोड़ा सा जहन में कभी कभी उछाल मार देता है, अरे यार ये क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं, अरे बहुत ज़रूरत है पैसे की। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हमने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल गुजारे, ठीक है, या बहुत सारे साल गुजारे, क्योंकि ऑन पैसिव में छोटे बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग तक वो भी सभी के सभी फाउंडिंग मेंबर हैं। तो इसलिए कुछ भी बोला जा सकता है कि बहुत भी बोला जा सकता है, दोनों प्रकार की। और अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी के हिसाब से ये है कि छोटे बच्चे हमारी वीडियो को सुनना भी पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के सवाल ये भी अभी आए कि सर अब आप वीडियो में क्यों नहीं दिख रहे हैं। वीडियो में दिखने के लिए बड़ा सजना संवरना पड़ता है, मतलब कि शेविंग भी ठीक होनी चाहिए, मतलब दाढ़ी सेट भी होनी चाहिए, कपड़े भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। मेन मकसद है सुनना। तो हमने सोचा कि वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको आवाज़ सुनने से मतलब है, अपडेट लेने से ज़रूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो में आना अभी बंद है। बाकी वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई उसके लिए इशू नहीं है। तो व्हाट इज़ ऑन पैसिव, अगर आप लोग सुन लेंगे कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव क्यों क्यों लोगों के लिए ज़रूरी है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझा भी पाएंगे और ख़ुद भी समझ पाएंगे, दोनों बातें हैं। तो ये वीडियो करीबन मैंने 6-7 महीने पहले ही उसको अपलोड की थी, लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ देर के बाद यानी करीबन 8 बजे आप उस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। फिर से मैं उसको रीलोड कर दे रहा हूँ और आप लोग 8 बजे चाहें तो उस वीडियो को सुनिए। पर 1 घंटे की वीडियो है, 50 मिनट की करीबन। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को सुन लिया तो आपके सारे सवालात, आपके सारे क्वेश्चंस सब सॉल्व हो जाएंगे, मकसद आपका सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आप किसी नए व्यक्ति को यूज़र के तौर पे, कस्टमर के तौर पे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, अपने कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो का लिंक
उस बंदे को दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कोई भी एफिलिएट नहीं है। आप आसानी से उसको भेजिए, पहले उससे बोलिए कि इसको आप पूरी तरीके से सुन लीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ ऑन पैसिव आपको करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से रीलोड कर रहा हूँ। 8 बजे आप लोग सुन सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद कल एक कॉल आई थी छत्तीसगढ़ से, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि एक बंदा है जिसका लास्ट डिजिट का नंबर है 441। याद आया होगा शायद, हाँ, क्योंकि परसों रात में गुरविंदर ढिल्लन सर टीम चैंपियन पर भी ये सारी चर्चाएं हो रही थी, और कल की डेट में ही जिनका मैंने जिक्र किया था दिनेश सिंह अयोध्या से, उनको फिर से कॉल गई, तो उन्होंने बताया कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप परेशान मत हो। फिर उसने कहा कि आपने 20 से 25 बार टिकट रेस किया, तो इसका मतलब क्या है कि उसको लग रहा है सारी रिपोर्ट मिल रही है। और उसके बाद एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, उनको उसने मेल किया, कहा कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो बताइए, कुछ पैसे लगेंगे। पैसे के बारे में जिक्र किया, लेकिन मैं पैसा यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये पैसे की बात नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है कि वो फ्रॉड किस तरीके से कर रहा है। अब ये बंदा है कौन, और शायद उसी नंबर से उनको कॉल भी आई थी, तो बंदे ने ट्रैफिक के हवाले से उनसे पैसे लेना चाहा, लेकिन जब ये बातें हो रही थी परसों वेबिनार में, तो वो समझ गया कि अच्छा हुआ कि मैं बच गया, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लेसर को बताया, ब्लेसर ने बताया कि नहीं, इस तरीके की हैदराबाद ऑफिस से कोई भी कॉल आपको नहीं आ सकती, ये सब गलत है। तो हो सकता है कि आपसे कोई भी अगर बंदा कॉल करे ट्रैफिक के हवाले से, पैकेज के हवाले से, या किसी और हवाले से, बात समझिए, और ये बोले कि मैं हैदराबाद ऑफिस से बोल रहा हूँ, और अननोन नंबर हो या आप जिसको जानते ना हो, मान लीजिए इत्तेफाक के तौर पे मैं आपको कॉल करूँ, तो आपके पास नंबर सेव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अजनबी नंबर हो और वो बता दे कि मैं कफ़ील अंसारी बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, पहले कंफर्म करिए कि क्या वही नंबर है, कफ़ील सर का ही है। न पता चला कि कफ़ील सर का नाम बताकर आपसे कुछ गलत काम हो जाए, यानी कि पैसा ले ले या कुछ भी कर दे। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद है कि नंबर सेव रखिए, जब आपको ज़रूरत पड़े, बिल्कुल मामला अटक जाए, तब आप कॉल करिए। हमने कभी मना नहीं किया, पर मशरूफियत रहती है, नंबर सेव रखिए। मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि आप मुझे कॉल करें, मैं ना उठा पाऊँ, पिक ना कर पाऊँ, तो मैं कॉल बैक भी कर सकता हूँ। कभी कभी ये भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वक्त फ्री तो बैठे नहीं रहें, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है लाइफ के लिए, है ना, किचन सेव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग ना टेंशन लीजिए, और इस तरीके से कोई भी जो फेक कॉल आए, गलत तरीके की कॉल आए, तो उससे आप लोग बचिए। बस कहने का मकसद मेरा एक ये है, क्योंकि वो बंदा किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करना चाहता है, आपसे पैसे लेना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आईडी को भी वो कब्ज़ा कर ले। तो उस बंदे को ना अपना ईमेल, ना ही जीमेल, और ना ही उस किसी का पासवर्ड देना है, ये समझ लें आप। और उसके बाद कल की डेट में कुछ और एक समस्या आई कि जीमेल के हवाले से कुछ लोगों का शायद जीमेल डिलीट भी हो गया है, लेकिन वो मतलब कंटिन्यू नहीं, मतलब टेम्परेरी तौर पे कभी कभी ये भी दिख जाता है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इन जीमेल अकाउंट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, किसका खुल रहा है, किसी का नहीं खुल रहा है, किसी का पासवर्ड भूल गए हैं या बहुत कुछ और। तो कुछ आप सभी इसी टाइम पर आप अपना जीमेल सेम टाइम पे, जब आप वीडियो सुन रहे हो, अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ये काम कर लीजिए कि आप अपना जीमेल ओपन करें और आप की फ़ोटो
राइट साइड में ऊपर देखिएगा फ़ोटो जहाँ दिख रही है, या आपके नाम का पहला और सरनेम का पहला अक्षर दिख रहा है तो वहीं पर राइट में जाना है और उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट पर जाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, जस्ट आपके नाम के नीचे, आपके जीमेल के नीचे लिखा रहता है गूगल अकाउंट, उस पर जाना है आपको। फिर आपको जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ये क्यों मैं बता रहा हूँ मालूम है? वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना रिकवरी मेल और अपना रिकवरी मोबाइल नंबर जो आपका हमेशा आपके पास रहता है और पुराना नंबर है, ये नहीं है कि अभी आपने लिया है और 2 महीने के बाद उसको आप फेंक देंगे सिम को। उस सिम को नहीं, जो कंटिन्यू लगातार जो सालों सालों से आपके पास वो नंबर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे और आपकी जो शिकायतें हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी। तरीका बता रहा हूँ, समझिए। तो उस पर बाद आपको जाना है पर्सनल इन्फो पर, वो दूसरा ऑप्शन रहता है राइट साइड में। फिर उसको नीचे आपको आना है, वहाँ पे आपका जो जीमेल है, जिस जीमेल को आपने खोला वो दिखेगा और उसी पर ही आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे आपसे कहेगा कि एक रिकवरी मेल क्या आप देना चाहते हो? यस, आप देना चाहते हो तो आपके पास एक और जीमेल हो या ना हो तो उसको बना लीजिए। ठीक है, तो इसको जिस तरीके से रिकवर करेंगे उसको भी रिकवरी के लिए उसमें ये वाला मेल और ये वाला मेल उसमें और वो वाला मेल इसमें, रिकवरी के लिए दोनों को। और दोनों का पासवर्ड आपको लिख लेना है एक डायरी में। डायरी बहुत महंगी नहीं है, नया साल आने वाला है, डायरीज मार्केट में बहुत मिल जाएगी, 40-50 रुपए की, बहुत बेहतरीन किस्म की। तो रिकवरी मेल आपसे मांगेगा, आप अपना एक रिकवरी मेल वहाँ डाल दीजिए, बैक आ जाइए। फिर उसके ठीक नीचे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आप उस पर क्लिक करिए और अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। लेकिन एक चीज़ और बता दें, ये बता तो दिया है लेकिन फटाक से हो नहीं जाएगा। आप जब अपना रिकवरी मेल डालोगे तो वहाँ पे एक 6 डिजिट का OTP जाएगा उसी मेल पर जो मेल आपने रिकवरी में दिया कंफर्मेशन के लिए। फिर वहाँ पे जाना है, वो 6 डिजिट का जो आपका OTP आया है उसको यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और सेम मामला मोबाइल नंबर से भी है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप अपना इंटर करेंगे, वहाँ पे डालेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जो गूगल की तरफ से आएगा। उसमें लिखा होगा जी के बाद, मतलब जी मतलब गूगल, जी के बाद आपका 6 डिजिट का एक नंबर होगा, यानी कि आपका 1 टाइम OTP जिसको कहा जाए। तो आपके मोबाइल में टैक्स मैसेज आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैंक का मैसेज आता है या रिचार्ज का मैसेज आता है, तो उसी स्थान पे नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, आप कहाँ आएगा ढूंढना पड़ेगा। तो उस OTP को वहाँ डालना है और उसको भी सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया तो समझ लीजिए कि अगर आपने अपना आप पासवर्ड भी भूल गए हो तो ये समझ लीजिए कि आपका मेल तब भी सिक्योर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप पासवर्ड भूल गए हो तब भी आपका जीमेल ओपन होगा 100%। इतना आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिसंबर के दिन बताया जा रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कई दिनों से कि जीमेल गूगल सारे रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, हटा देगा जो जीमेल एक्टिव नहीं है। एक्टिव बोले मोबाइल में, या मतलब एक्टिव मतलब कि लॉगिन नहीं है, सीधा सीधा ये समझ लें आप, लॉगिन अगर हैं तो। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे। हकीकत बताऊँ, मेरा खुद का एक मेल है, एक मेल तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना का मतलब है करीबन 15 साल पुराना। 15 साल से मैं वही मेल यूज़ कर रहा हूँ और लगभग देखा जाए तो बैंक में या अदर बहुत सारी जगहों पर वही मेल चलता है। मैं उसको जब भी नया मोबाइल लेता हूँ उसी मेल को डालता हूँ। कैसे डालना होता है, तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, करीब बहुत दिनों से पता है। रिकवरी मेल भी है, रिकवरी नंबर भी उसमें पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी नया मोबाइल ख़रीदेंगे एक नया मेल क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, फिर जब उस मोबाइल को बेचेंगे या जो भी करना होगा करेंगे, फिर दूसरा मेल बना लेंगे जब नया मोबाइल ख़रीदेंगे। ऐसा नहीं है,
एक ही मेल रखिए, उससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपके लिए बेहतर है। जब भी आप अपने नंबर को सेव करिए, किसी के भी नंबर को, आपके रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी, हमारा या किसी का भी, आप मेल पे रखिए। और जब मेल पे रखिए और उसका पासवर्ड याद रखिए, मेल भी याद रखिए, तो जब भी नया मोबाइल लीजिए उसी मेल को उसमें डालिए, सारे नंबर अपने आप आ जाते हैं। ये भी आसानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि एक पासवर्ड नहीं याद कर पाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत। बहुत आसान है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो पासवर्ड बना लीजिए, आसानी से बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना मेल सिक्योर करिए, बस सबसे बड़ी बात। और मैंने आपको बताया है कि अपने आप को सिक्योर करिए। कोई भी फेक कॉल आती है या कोई भी गलत कॉल आती है, आप उससे बचिए, या कोई मेल आता है, क्योंकि अभी इसकी शिकायत मिस्टर ऐश मुफारे सर से हो रही है। ऐश मुफारे सर अपने नज़रिए से उसको देखेंगे, चेक करेंगे, मुतमईन होंगे, तभी इस पे एक्शन लेंगे। तो उसमें हफ्ते भी जा सकते हैं, और हफ्तों में पता चला कि किसी अपने फाउंडर के साथ कोई ना कोई हादसा हो गया तो बड़ी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए बिल्कुल सेफ रहिए। फर्जी कॉल या कोई भी मैसेज, मेल आए जिसमें पैसे का डिमांड किया जाए कि पैसे दीजिए, और आप उसको जानते भी ना हो, अननोन व्यक्ति हो, वो नाम भी बताने से डरे, तो इसका मतलब है कि वो 101% फेक है, बिल्कुल फेक है। आप उससे नंबर काटिए, नंबर ब्लॉक कर दीजिए, नहीं अपने ब्लेसर को कॉल करिए और बताइए कि इस नंबर से कॉल आया है और ये बोल रहा है, तो इसको आप सर बताइए क्या ये आप जानते हैं इस नंबर को, मतलब कंफर्मेशन कर लीजिए। कभी कभी गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का नंबर नहीं सेव किए हैं, लेकिन अगर किसी का नाम अगर वो रियल व्यक्ति भी कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। और कार्ड्स पेमेंट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह चालू हो जाएगा, उसके लिए काम चल रहा है। इसीलिए बुधवार के दिन 360 वेबिनार में ऐश सर भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे काम हों, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या क्या बताया जाए। बाकी अभी हम लोगों का मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सिक्योर रहने का वक्त है, बिल्कुल ध्यान से। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप सारी चीज़ों को। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।